दर्शकों, आपका स्वागत है पुलिस की आवाज न्यूज़ में। हूँ आपके साथ BL पांडे। हम अभी मौजूद है जयसिंहपुरा खादर में, और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे काफी भीड़ आपको यहाँ नजर आ रही होगी, काफी पुलिस फोर्स आपको यहाँ नजर आ रहा होगा। मैं आपको बता दूं, आज सुबह जो जयसिंहपुरा है, जयसिंहपुरा में उदासीन आश्रम है। उदासीन आश्रम में गौशाला में एक गौवंश मृत पाया गया है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और गौरक्षक दल के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे पुलिस फोर्स को बुलाया। पुलिस फोर्स यहाँ मौके पर मौजूद है। जो गौ माता का अवशेष है जो यहाँ मृत पाया गया है, उसको अभी यहाँ पे समाधीन किया जा रहा है और सभी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि क्या कारण रहे, क्यों गौ माता को इस स्थिति में पाया गया। जो मृदासन स्थिति है उसमें गौ माता पाई गई है, क्या कारण रहे हैं। और यहाँ पे आप मेरे पीछे देखेंगे पूरा पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे समस्त हिंदू संगठन मौजूद हैं, विश्व हिंदू परिषद के लोग मौजूद हैं, गौरक्षक के लोग मौजूद यहाँ पे हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है, विनोद राघव जी। आइए जानते हैं राघव जी, क्या कारण रहे, कैसे गौ माता मृत पाई गई है। हमारे गौरक्षकों को सूचना मिली जी, उस पर यहाँ पे आके देखा तो इस आश्रम के अंदर गाय को बड़े बीभत्स तरीके से काट के और उसका जो उपयोगी मीट था उसको निकाल के ले गए हैं और उसको खाली अवशेषों को यहाँ पर छोड़ के गए हैं। इस तरह की ये लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे और भी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन ये सोच के कि कोई जानवर तो नहीं खा गया है, वो आश्रम से बाहर की घटनाएं थी, तो उस चक्कर में कोई ज्यादा वो नहीं ले पाए इसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन अब तो ये खुल के आ रहा है कि ये सुनियोजित तरीके से गिरोह है जो इस तरह की घटनाएं करता है। और हमारी पुलिस प्रशासन से, जिला प्रशासन से मांग है कि ऐसे हत्यारों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करके इनको फांसी की सजा के लिए कार्रवाई की जाए। कल ही आपने एक बैठक की गौरक्षा के लिए मथुरा में, कल ही आपने एक बैठक की और दूसरे दिन ही इस तरीके की घटना हो गई, क्या कहेंगे इसको लेकर। ये बहुत ही दुखद और दर्दनाक घटना है और प्रशासन को चुनौती है। महाराज जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप गौरक्षा करते हैं और आप काफी एक्टिव भी रहते हैं। गौ माता का जो मृत शरीर पाया गया है, क्या कारण रहे। देखिए, जो आसपास की जो निवासी हैं जी, मुझे तो लगता है उनका यही काम है, उनका ही किया हुआ कार्य है। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुरक्षा की व्यवस्था भी नहीं है, बाउंड्री भी छोटी है, छोटा वाला गेट भी खुला रहता है। परंतु ये निश्चित है कि अब ये आखिरी घटना मानिए, इस गौशाला के आसपास के लोग जो हैं अब इस घटना के अंजाम को बहुत जल्दी भुगतेंगे, ये तय है। महाराज जी, कल ही एक बैठक मथुरा में की गई थी गौ माता की हत्या को लेके, काफी साधु संत वहां मौजूद रहे थे, करीब 3 घंटे वो बैठक चली। उसके तुरंत बाद दूसरे दिन ही ये घटना हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं जो शरारती तत्व हैं उनके द्वारा कोई भावना भड़काने वाली बात की जा रही हो, क्योंकि कल ही साधु संतों की बैठक हुई और आज एक मृत शरीर पाया गया है गौ माता का। जी, आइए संस्कार करते हैं माँ का। जी, देखिए पीछे, आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, गौ माता की समाधि यहाँ पे लगाई जा रही है और जो समस्त संगठन के लोग हैं वो गौ माता की समाधि लगा रहे हैं। पुलिस प्रशासन जो है वो भी गौ माता की समाधि लगाने में लगा हुआ है और पूरा फोर्स, पुलिस फोर्स यहाँ पे मौजूद है। पुलिस फोर्स की मौजूदगी में गौ माता की समाधि लगाई जा रही है। समस्त गौरक्षक, समस्त जो गौरक्षक हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे होंगे सीधी तस्वीरों में गौ माता को भूमिगत समाधि यहाँ पे लगाई जा रही है। प्रशासन की मौजूदगी में ये समाधि यहाँ पे लगाई जा रही है, क्योंकि जिस समय की यह घटना थी तो यहाँ के लोगों के द्वारा, गौरक्षकों के द्वारा प्रशासन को तत्काल अवगत करा दिया गया था और प्रशासन ने लापरवाही ना बरतते हुए तत्काल यहाँ पे आके अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और कार्रवाई शुरू करते हुए अपने सैंपल वगैरह लेके उन्होंने जांच के लिए भेजे हैं। अब देखना हो ये होगा कि आगे की कार्रवाई क्या होती है। जब यहाँ पे समस्त हिंदू संगठन के लोगों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यहाँ के बाहर जरूर घटनाएं हुई हैं, मगर गौशाला में ये पहली घटना है। और यहाँ पे जो यहाँ के संचालक है जो यहाँ देखभाल करते हैं वो रात 10:30 बजे तक यहाँ थे, 10 बजे के बाद वो यहाँ से चले गए थे। अब लगता कुछ शरारती तत्व जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू जो लोग हैं, हिंदू संगठन के जो लोग हैं, उनकी भावनाओं को भड़काने का ये काम जरूर किया जा रहा है। मगर पुलिस प्रशासन इतना मुस्तैद है कि यहाँ पे पूरा पुलिस प्रशासन मौजूद है और शायद उनके मंसूबों को नष्टो नाबूद करने के लिए मथुरा प्रशासन तैयार है। अभी
गौ माता की भूमिगत समाधि लगाई जा रही है। मेरे साथ बने रहिए। मैं अभी समस्त जो हिंदू संगठन के लोग हैं उनसे आपकी बात कराऊंगा कि क्या कारण रहे जो गौ माता का जो शरीर है वो मृत स्थिति में पाया गया। अब कर दो अपने अंदर। हमारे साथ मौजूद है समस्त वो गौरक्षक जिन्होंने यहाँ पे मृत पड़ी गौ माता की सूचना पुलिस प्रशासन को दी थी और यहाँ पे गौ माता को भूमिगत समाधि इन्होंने लगाई है। हमारे साथ गौरक्षक मौजूद है, ये जानते हैं कब इनको पता चला और क्या स्थिति रही उस समय की गौ माता की। जी क्या नाम है आपका? समीर शर्मा नाम है, बांके बिहारी गौ सेवा संस्थान से। समीर जी, कैसे पता चला आपको कि गौ माता की स्थिति ये है? ये थाना गोविंद नगर के अंतर्गत जयसिंहपुरा में उदासीन आश्रम है, यहाँ पे एक नंदी गौशाला है। तो हमारे एक गौ सेवक है चंद्रशेखर सेठी जी जो कि हमारे साथ जुड़े हुए, उनके द्वारा हमको खबर मिली थी कि इस गौशाला में किसी असामाजिक तत्व और गौ तस्कर के द्वारा करीब 1-1.5 साल की छोटी सी बच्चिया है जिसको बुरी तरीके से काट दिया गया है। और काटा भी कैसे, जैसे गर्दन हाथ पर पूरे रस्सी से बांधे पहले, जिससे कि उसकी पहले हत्या की है, फिर उसका पूरा मांस निकाल कर पूरा मांस अपने साथ ले गए, जिससे कि पूरे हमारे हिंदू समाज की और सभी मतलब सनातनियों की भावनाएं बहुत आहत हुई हैं। इस मामले में मैं प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इसमें ऐसी कार्रवाई करी जाए जो कि आगे एक मिसाल बने। इसकी हमने एसएसपी साहब, डीएम साहब सबको खबर की है। थाना गोविंद नगर पुलिस इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर आए, हमने तहरीर भी इसमें दे दिया है FIR के लिए। तो मुकदमा पंजीकृत कराया जा रहा है। वेटरनरी से डॉक्टर आए, उन्होंने इसकी जाँच की है, प्राथमिक जाँच करी है और भूमिगत इसको करा दिया गया है। तो आपने जो एप्लीकेशन दिया है किसके नाम क्या रहे, किसको आप दोषी मानते हैं इस चीज के लिए? दोषी तो ये प्रशासन इसकी जांच करेगा, क्योंकि इसमें अभी किसी का नाम हमको पता नहीं है। खबर इसमें मिली है कि हत्या हुई है और हत्या उसमें साफ दिख रही है जिस पर तरीके से उसकी हत्या की गई है हाथ पर बांधकर। तो ये तो प्रशासन का काम है जांच कर इसको चिन्हित करना कौन दोषी है। तो प्रशासन से निवेदन करेंगे जल्द से जल्द 1-2 दिन में इसका खुलासा करके दोषियों को सलाखों के पीछे जल्द से जल्द करें, जिससे कि जो उबाल इस समय मचा हुआ है हिंदुओं के अंदर वो शांत हो सके। समीर जी, आप गौरक्षक हैं और लगातार गौ माता के लिए लड़ते हैं, आपका पूरा संगठन लगातार गौ माता के लिए लड़ता है। क्या कहेंगे इस कृत्य को लेके जो खुलेआम सुबह ये कृत्य किया गया, उसको लेके क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं अकेला नहीं लगा रहता हूँ, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतने हमारे सभी भाई हैं, सभी के सहयोग से हम कर पाते हैं, अकेला कोई नहीं कर पाता है। तो ये कहूँगा कि प्रशासन, योगी जी ने तीर्थ नगरी घोषित कर रखा है मथुरा को, और मथुरा में ऐसी जो खुला एक चैलेंज दिया गया है हमको और प्रशासन को, योगी जी को, मथुरा प्रशासन को एक खुला चैलेंज है कि हिंदू आबादी में यहाँ पे कुछ बताया, ये शांति जिसको बोलते हैं शांति प्रिय समुदाय, उसका बाहुल क्षेत्र है। तो ये खुला चैलेंज हमारे मुख्यमंत्री जी को और हिंदुओं को साथ में प्रशासन को दिया है कि तुम्हारे बीच से तुम्हारी गौशालाओं में हम गाय की हत्या करेंगे और तुम पे जो उखाड़ा जा सके उखाड़ लो। तो ये मैं चाहता हूँ इसको चैलेंज की तरह लिया जाए प्रशासन को, और ऐसी कार्रवाई की जाए जो बहुत तगड़ी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। अब जब हम यहाँ पहुँचे तो देखा कि समस्त प्रशासन यहाँ पे मौजूद था, तो प्रशासन की कार्रवाई को लेके क्या कहेंगे आप? फिलहाल तो प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, क्योंकि प्रशासन मौके पर आया है, हमने उसमें तहरीर दी है, उन्होंने तहरीर को लिया है और FIR दर्ज करने की बात बोल रहे हैं। और इंस्पेक्टर साहब ललित भाटी जी के द्वारा आश्वासन दिया है कि इसमें बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, आप धैर्य रखें। तो हमने उनका आश्वासन माना है और उनके आश्वासन पर हमने फिलहाल इतनी कार्रवाई की है, और अगर यदि कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। दर्शकों, ये थे हमारे साथ गौरक्षक, और इनका कहना है कि जब इन्हें सूचना मिली और जब प्रत्यक्ष में इन्होंने गौ माता को देखा तो उससे प्रतीत हो रहा था, क्योंकि गौ माता का गर्दन और पैर बंधे हुए थे और पेट का जो हिस्सा था वो कटा हुआ था। इससे इन्होंने कहा कि इससे हमें प्रतीत होता है कि गौ माता की पहले बांध के हत्या की गई और फिर गौ माता का जो मांस है वो चोरी किया गया। आप मेरे साथ बने रहिए, अभी हिंदू संगठन के लोग हमारे साथ मौजूद आइए, उनसे भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, कल आपने एक बैठक की और बैठक 3 घंटे तक चली, गौ माता की हत्या को लेकर एक बैठक की थी, और दूसरे दिन ही गौ माता की इस तरीके से मृत पाया जाना क्या संकेत देता है? देखिए, एक तो मैं बताऊं आपको कि जो बैठक कल थी वो स्वामी करपात्री जी महाराज के ऊपर जो 1966 में जो अत्याचार किए गए थे संतों के ऊपर, उनकी श्रद्धांजलि के लिए बैठक थी वो दीर्घ विष्णु मंदिर में। और कल का 7 नवंबर का दिवस गौ माता रक्षा दिवस बने, ऐसी एक संकल्प हम लोगों ने लिया था, और आज ये चुनौती दी गई है सारे संगठनों को, सारे हिंदू समाज को और ये प्रशासन को
इस चुनौती का परिणाम जिन्होंने ये किया है उनके लिए सुखद नहीं होगा, इतना मैं कहना चाहूँगा। महाराज जी, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ शरारती तत्वों के द्वारा केवल भावना भड़काने के लिए सब किया गया? नहीं, भावना भड़काने के लिए किया गया था। जिस तरह से इन्होंने गौ माता का शरीर काटा है, बीच का पूरा खाली कर दिया है, जिस तरह के हम लोगों ने देखा है, वो शरारती तत्वों का काम नहीं है, ये बकायदा प्रोफेशनल व्यक्तियों का काम है। और शरारती तत्व अगर शामिल हैं तो भुगतना तो पड़ेगा ही उनको। अच्छा, आपको कब सूचना मिली कि इस तरीके से गौ माता का शरीर जो है मृत पड़ा हुआ है? मुझे सूचना नहीं मिली, मुझे मेरे अध्यक्ष जी को सूचना गौ रक्षकों ने दी है। अध्यक्ष जी ने हम लोग सबको बताया है और हम लोग यहाँ पर तुरंत पहुँचे। सारा प्रशासन मौजूद था हमारे आने से पहले। प्रशासन की कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहिए? अब प्रशासन का तो अभी आगे रुख पता लगेगा। अभी तो गौ माता को समाधि दी गई है और अब आगे 1-2 दिन के अंदर प्रशासन का रुख पता लग जाएगा। देखिए, ये थे हमारे साथ महाराज जी जो कि गौरक्षा करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, जो यहाँ के संचालक हैं, जो है गौशाला चलाते हैं और इन्हीं की देख रेख में ये गौशाला यहाँ पे चलती है। दीपक जी, आप कितने समय तक यहाँ रहते हैं? मैं यहाँ सुबह आता हूँ 6:30 बजे, 5:30 बजे और 10 बजे तक यहाँ रहता हूँ। फिर उसके बाद शाम को 3:30 बजे आ जाता हूँ। रात के 10 बजे तक मैं यहाँ रहता हूँ। 10 बजे के बाद मैं ताला वाला बच्चों को अंदर करके जाता हूँ, बांध के भी नहीं जाता, जिससे कि जंगली जानवर आके खा जाए, उन्हें खुले छोड़ जाता हूँ। और एक बांस इधर लगा जाता हूँ, जैसे कोई जंगली जानवर खाए तो कूद के इधर आ जाए। तो सब सुबह 5:30 बजे, 6:30 बजे जब मैं आया तो देखा तो ये बछिया यहाँ मर्द पड़ी थी। और जब मैंने पास जाके देखा तो उसका पूरा पेट कटा हुआ था और उसका अंदर का मांस नहीं था। फिर पहले तो मुझे लगा कि ये कोई जानवर खा गया, जानवर नहीं था कि उसका गोबर जो अंदर का था वो अलग उसकी तरफ पड़ा हुआ था। तब मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस समय मौके पे आके कार्रवाई हुई। गौरक्षा दल वाले भी लोग आ गए थे, उन्होंने अपनी पूरी जो सहयोग था उन्होंने पूरा किया। अच्छा, हाँ, कब से ये गौशाला संचालित है? कब से ये गौशाला संचालित है? लगभग हो गए इसको 4-5 साल हो गए। इससे पहले भी 4-5 साल इसको हो गए और उससे पहले से भी गौशाला चल रही थी। विवेक सर हैं, उनकी गाय यहाँ पहली घटना है यहाँ। अच्छा, इस तरीके की घटना आप बता रहे हैं पहली है, मगर आप विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष जी का कहना है कि इससे पहले भी अलग गौशाला से बाहर बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। खादर में जो गौशाला है, खादर में यमुना किनारे गौशाला है बाबा की, वहाँ की गैया हैं, कुछ गायब हुई हैं। पहले 30-35 गाय हैं, हाँ, काट के भी ले गए हैं वहाँ से। देखिए, ये थे हमारे साथ जो ये गौशाला का संचालन करते हैं दीपक जी, और इनका कहना है कि जब मैं यहाँ से रात को 8:30 बजे गया और सुबह 6:30 बजे 10:30 बजे ये गए और सुबह 6:30 बजे जब ये आए तो इन्होंने देखा कि जो बछिया है, जो गौ माता है वो यहाँ पे मृत पड़ी हुई थी। मगर इन्हें जब देख के अंदाजा लगा कि कहीं ना कहीं गौ माता के साथ कुछ शरारती तत्वों के द्वारा ये गलत किया गया है। मैं अपने सहयोगी दीपक सारस्वत के साथ BL पांडे, मथुरा।